हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से मतलब तिरछी नज़र से, सामने से नहीं देख रहे थे लेखक। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, ध्यान देते रहे कि मुझे खीरा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अभी तक तो नवाब साहब ने लेखक से कुछ भी बात नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने लेखक से बात करना चाहा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक को ये अच्छा नहीं लगा कि अचानक क्या बात है कि इनके विचार में परिवर्तन आ गया और ये बात करना चाहते हैं। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जनाब जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। अर्थात लेखक ने कहा, जब उन्होंने खीरा के लिए उनको आमंत्रित किया खीरा खाने के लिए, तो लेखक ने कहा कि शुक्रिया, धन्यवाद, किबला शौक फरमाए, अर्थात आप स्वयं ही खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया, ध्यान दिया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि खीरा खाने से पहले जो उसका डंठल वाला सिरा होता है उसको काट करके उसको रगड़ने पर वहाँ से झाग निकलता है। ऐसा माना जाता है कि वो झाग निकाल देने से खीरे का तीखापन नष्ट हो जाता है। ऐसा ही नवाब साहब ने भी किया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, ध्यान से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। अर्थात खीरे को उन्होंने छीला, एक एक पीस किया और तौलिए पर एक एक पीस सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले होते हैं वे खीरे को काट करके और उस पर जीरा मिला नमक और पीसी हुई मिर्च, लाल मिर्च डाल करके और तब बेचते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी यानी कि छिड़क दी। उनके प्रत्येक भाव भंगिमा हाव भाव और जबड़ों के स्फुरण मतलब जबड़ा यानी कि उनके मुंह, स्फुरण मतलब फड़फड़ाना, हिलना। स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अर्थात नवाब साहब खीरा खाने के लिए उत्सुक थे।